महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के 198वें जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सविदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नस्तुव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। भाई लखनलाल आर्य जी और उपस्थित सभी कवि मित्र विद्युत वरेण्य, आज सारा देश और विश्व जहां जहां भी आर्य हैं, आर्यजन हैं, आर्य समाज के सदस्य हैं, वो सब महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के 198वें जन्म दिवस को बहुत श्रद्धा से मना रहे हैं। मैं भी इस समय आर्य समाज हापुड़ में इस उत्सव को मनाने के लिए आया हूं। हमने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ 198 दीप भी जलाए और सुंदर उपदेश प्रवचन भजन हुआ। मैं एक कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बस एक मुक्तक के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती क्या हैं, क्या थे और क्यों आज भी वो प्रासंगिक है। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि दयानंद कौम का सच्चा मसीहा था, फरिश्ता था, देख कर देश के हालात वो रातों को रोता था। जहर पीता रहा लेकिन पिलाया सबको अमृत ही। बताना है बहुत मुश्किल मेरा ऋषिराज कैसा था। बताना है बहुत मुश्किल मेरा ऋषिराज कैसा था। 4 पंक्तियां और जोड़ना चाहूंगा कि कोई कहता वो साधु था, कोई कहता फरिश्ता था, बुद्धा ज्वाला की जिसमें आके सब पाखंड जलता था। वो था सच्चाई की चट्टान, राणा तोड़ ना पाया। वो था सच्चाई की चट्टान, राणा तोड़ ना पाया। वतन पर जान लुटाने को सदा तैयार रहता था। वतन पर जान लुटाने को सदा तैयार रहता था। 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं कि किया वेदों का पावन भाष ईश्वर से मिलाने को। किया वेदों का पावन भाष ईश्वर से मिलाने को। रची संस्कार विधि जीवन को अति उत्तम बनाने को। दिया पिस्तौल 14 गोलियों वाला बड़ा आला। सत्यार्थ प्रकाश। दिया पिस्तौल 14 गोलियों वाला बड़ा आला। दिमागों में भरे पाखंड और अज्ञान ढाने को। किया वेदों का पावन भाष ईश्वर से मिलाने को। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से कि बनाना कोई मत मजहब कभी ऋषि का न मकसद था। पुजारी था वो मानवता का, मानवता से मतलब था। उसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ही प्यारे थे।
सभी हो जाएं एक और नेक, उसका ये ही मकसद था। सभी हो जाएं नेक और एक, उसका ये ही मकसद था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने जो मुख्य कार्य किया वह वेदों का पावन भाष था, आर्य समाज की स्थापना थी। आर्य समाज के माध्यम से वो वेद के संदेश को घर घर तक पहुंचाना चाहता। उनका यह नारा था कि जब तक हम वेदों की ओर नहीं लौटेंगे तब तक देश में सुख शांति तो दूर, हमारे निज जीवन में भी सुख शांति नहीं होगी। तो वेद मंत्रों को आर्य समाज गा रहा है, सबको बता रहा है, सबको समझा रहा है। ईश्वर के नाम पर बहुत बेतंडा है। लोग नहीं जानते कि भक्ति क्या है, पूजा क्या है, इबादत क्या है, क्योंकि ईश्वर को ही नहीं जानते। तब चार पंक्तियां देना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत है। क्या क्या कहता है वेद और मेरा ऋषि दया, कि न ईश्वर जन्म लेता है, न ईश्वर जन्म लेता है, न वो आकार वाला है, मगर फिर भी उसी ने विश्व ये सारा संभाला है। वो कण कण में समाया है, सभी की आत्मा में है। वो कण कण में समाया है, सभी की आत्मा में है। जिसे हंस कर पिया ऋषिवर ने, वो अमृत का प्याला है। जिसे हंस कर पिया मीरा ने, वो अमृत का प्याला है। ईश्वर को सिद्ध करना सरल नहीं है, किंतु चार पंक्तियां और दूंगा और ईश्वर विषय मेरा पूरा हो जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ईश्वर क्या है? ऋषिवाद, वेद मंत्रों का बहुत अच्छे से संदेश देता हुआ, कुर्वन्य वेह कर्माणि। मैंने निवेदन किया कि न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है। चारों वेदों को पढ़ जाइएगा, ये पूरा एक फिलॉसफी है वेद की, जिसे ऋषि दयानंद ने सारे आर्य जगत के सामने रखा, सारे देश के दुनिया के सामने रखा। वो चाहे आवे जमजम पिलाने वाले हो, चाहे वो दूसरे हमारे ईसाई मत के वो माफ कराने वाले हो, हुंडी देने वाले हो, और चाहे हमारे अपने गंगा स्नान को करा के पापों को धुला देने वाले लोग हों, सबको निवेदन किया कि न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है। तराजू लेके बैठा है, सिर्फ इंसाफ करता है। तराजू लेके बैठा है, सिर्फ इंसाफ करता है सुख दुख का बटन तो हाथ में तेरे ही है बंदे। तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। तो गीत बहुत हैं, मुक्तक बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं, लेकिन आज ऋषिवर का 198वां जन्मदिन है। एक छोटा सा गीत आपके सामने और रख देता हूं कि ऋषिवर का जन्मदिन है, सब खुशी मनाओ जी। ऋषिवर का जन्मदिन है, सब खुशी मनाओ जी। ईश्वर की कृपा है ये, उसके गुण गाओ जी। ईश्वर की कृपा है ये, उसके गुण गाओ जी। 198वां है जन्म दिवस प्यारे, आज भी ऋषि हमको लगते सबसे न्यारे। आज भी ऋषि हमको लगते सबसे न्यारे। इस अवसर पर घर घर में हवन रचाओ जी। इस अवसर पर घर घर में दीप जलाओ जी। और पंक्तियां देना चाहता हूं कि घर छोड़ा था अपना सच्चे शिव को पाने। घर छोड़ा था अपना सच्चे शिव को पाने। पाखंड झूठ का वो शैतानी किला ढाने।
पाखंड झूठ का वो शैतान निकला ढाने, पाखंड मिटाने का हम क्या करें, पाखंड मिटाने का संकल्प उठाओ जी, पाखंड मिटाने का संकल्प उठाओ जी, ऋषिवर का जन्मदिन है, सब खुशी मनाओ जी। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई ढूंढ करके लाके दिखा दीजिए, ऐसा मेरा जैसा ऋषि था वैसा कोई दूसरा मुझे इस कलयुग में दिखाई नहीं दिया। योगी मिले, संत मिले, राष्ट्रभक्त मिले, मुझे ब्रह्मचारी मिले, वैयाकरण मिले, एक से एक कलाकार मिले, लेकिन एक ही व्यक्तित्व में ये सारे सद्गुण विद्यमान हो, वो केवल अगर कोई है तो त्रेता में श्री राम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, द्वापर में श्री कृष्ण है और कलयुग में मेरा देव दयानंद है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राणा की गादी को जिसने ठुकराया था, राणा की गद्दी को जिसने ठुकराया था, अंग्रेजी शासन को मिट्टी में मिलाया था, अंग्रेजी शासन को मिट्टी में मिलाया था, सबकी सच की मूरत प्यारे, सच की मूरत प्यारे, ऋषि पर इतराओ जी, ऋषिवर का जन्मदिन है, सब खुशी मनाओ जी। और पंक्तियां देना चाहता हूं कि थोड़े से जीवन में क्या काम किया भारी, केवल 10 वर्ष ही तो मिले, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, गौ करुणानिधि, ऋग्वेदादि, भाष्य भूमिका, कितने ग्रंथ लिख के, छोटे बड़े 48 लगभग, कितना काम किया कि थोड़े से जीवन में क्या काम किया भारी, वेदों का भाष्य किया, सत्यार्थ शास्त्रार्थ रखा जारी, वेदों शास्त्रार्थ रखा जारी, के चित्र लगाओ जी, घर घर में उस योगी के चित्र लगाओ जी, ईश्वर का जन्मदिन है, सब खुशी मनाओ जी। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर्य समाज संस्था उस ऋषि ने दी हमको, आर्य समाज संस्था उस ऋषि ने दी हमको, 10 नियमों को अपना कर दुनिया में चमको, 10 नियमों को अपना कर दुनिया में चमको, है रूप विनय इसको, है रूप विनय इसको, ना तुम ठुकराओ जी, ऋषिवर का जन्मदिन है, सब खुशी मनाओ जी, ईश्वर की कृपा है ये, उसके गुण गाओ जी, इस अवसर पर घर घर में दीप जलाओ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरी रचनाओं को सुना, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।